जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 3 मई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों, आपके पास कुछ ही क्षण आपके एग्जाम के बाकी है, इसलिए आज के इस क्लास को आप अगर अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आप इस बार अपने एग्जाम को अच्छी तरीके से क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पंख शब्द का अनेकार्थी अर्थ कौन सा है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पंख शब्द का अनेकार्थी अर्थ कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, कीचड़ हो जाएगा। ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो वह कल बाजार गया था, ये आपका शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि राम ने फल खाया, वाक्य में राम जो ये कौन सा कारक है। चलिए बताएंगे आप। तो राम ने फल खाया, वाक्य में राम जो ये कौन सा कारक हो जाएगा। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे आप सभी लोग का कर्ता कारक। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, कर्ता कारक है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चरण कमल में कौन सा अलंकार है। चलिए बताएंगे। तो चरण कमल में कौन सा अलंकार होगा। तो चरण कमल में अलंकार पूछा है तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आप सही जवाब रूपक अलंकार होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। चलिए बताइए। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएंगे उत्साह। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, उत्साह होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है नयन का पर्यायवाची क्या है। चलिए बताएंगे। तो नयन का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे। तो नयन का पर्यायवाची होता है लोचन। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लोचन होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो याद रखेंगे निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि तत्सम हो जाएंगे। तो 7th नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, मुख जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि घर का भेदी लंका ढाहे, लोकोकित का अर्थ क्या है। चलिए बताएंगे आप। और ये आप लोग सुने होंगे का नाम है कि घर का भेदी लंका ढाहे, लोकोकित का जो अर्थ होता है इसका अर्थ होता है अपने व्यक्ति से हानि। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाएगा, अपने व्यक्ति से ही हानि। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि दुर्गम शब्द का सही संधि विच्छेद जो है ना यहाँ पे क्या है। तो आप याद रखेंगे कि दुर्गम शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो दुर्गम का हो जाएंगे दूर जोर गम। ऑप्शन आपका बी जो है यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं, दूर जोर गम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका है जो सब जगह उपस्थित हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो जो सब जगह उपस्थित हो उसके लिए एक शब्द जो होगा ये हो जाएंगे सर्वव्यापी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सर्वव्यापी हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है दांत खट्टे करना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आप याद रखेंगे कि दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ होता है पराजित करना। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पराजित करना। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राजपुत्र में जो है कौन सा समास है। तो याद रखेंगे राजपुत्र में कौन सा समास हो जाएगा।
तो राजपुत्र में हो जाएंगे तत्पुरुष समास। ऑप्शन आपका डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, तत्पुरुष समास हो जाएंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि लकड़ी का बहुवचन क्या है। तो याद रखेंगे कि लकड़ी का बहुवचन क्या होगा। तो लकड़ी का बहुवचन होता है यहाँ पे, सॉरी लड़की है, लड़की की बहुवचन पूछा है ना, तो लड़की का लड़कियां होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन ए सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सही वर्तनी कौन सी है। चलिए बताएंगे आप कि सही वर्तनी यहाँ पे कौन से दिए गए हैं। तो अगर हम सही वर्तनी की अगर बात करें तो यहाँ पे आदर्श जो है ना, ऑप्शन ए में बिल्कुल सही जवाब में लिखे गए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, आदर्श ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि कर शब्द का अनेकार्थी अर्थ क्या है। चलिए आंसर लगाइए। और आप लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कर शब्द का अनेकार्थी अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हो जाएंगे यहाँ पे उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, उपयुक्त में से सभी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य का काल क्या है। तो याद रखेंगे कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य का काल क्या होगा। तो इसका काल हो जाएंगे वर्तमान काल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वर्तमान काल होगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि सीता ने राम को फल दिया, वाक्य में राम ने कौन सा कारक है। चलिए बताइए। तो सीता ने राम को फल दिया, वाक्य में राम जो ये कौन सा कारक हो जाएगा। तो यहाँ पे राम जो ये कर्म कारक होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, कर्म कारक हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चंद्रमा का मुख में कौन सा अलंकार है। तो चंद्रमा सा मुख में कौन सा अलंकार होगा। तो चंद्रमा सा मुख में अलंकार हो जाएंगे उपमा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, उपमा हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि करुण रस का अस्थाई यहाँ पे भाव क्या है। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा। तो करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक। ऑप्शन ए सही जवाब है, शोक हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जल का पर्यायवाची क्या है। तो याद रखिएगा आप कि जल का पर्यायवाची क्या है। तो जल का पर्यायवाची होता है यहाँ पे क्या, तो आप बताएंगे नीर होता है। ऑप्शन आपका जो है सी सही जवाब हो जाएंगे, यहाँ पे नीर होते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है निम्न में से यहाँ पे तद्भव शब्द जो है ना कौन सा है। तो निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे। दूध जो है ये आपके तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी सही जवाब है, दूध होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ऊंट के मुंह में जीरा लोकोकित का अर्थ क्या है। तो ऊंट के मुंह में जीरा लोकोकित का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है बहुत कम होना। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, बहुत कम होना होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सज्जन शब्द में कौन सी संधि है। तो याद रखेंगे कि सज्जन शब्द में कौन सी संधि है। तो सज्जन में हो जाएंगे व्यंजन संधि। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, व्यंजन संधि। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जो कभी न मरे उसके लिए जो है ना एक शब्द यहाँ पे क्या है। तो जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द हो जाएंगे अमर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अमर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो नाक कटना मुहावरे का अर्थ जो है यहाँ पे आपके हो जाएंगे अपमान होना। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, अपमान होना होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नील कमल में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे आप। तो नील कमल में कौन सा समास है। तो नील कमल में हो जाएंगे कर्मधारय समास। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कर्मधारय समास होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि बालक का बहुवचन क्या है। तो याद रखेंगे बालक का बहुवचन क्या है। तो बालक का जो बहुवचन होगा ये हो जाएंगे बालको। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बालको हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है
कि सही वर्तनी कौन सी है। चलिए बताएंगे आप। तो सही वर्तनी कौन सी हो जाएंगे यहाँ पे, तो सही वर्तनी कौन से हो जाएंगे, तो निश्चित ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। निश्चित ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पद शब्द का अनेकार्थी अर्थ क्या है। तो पद शब्द का अनेकार्थी अर्थ जो होगा ये हो जाएंगे आप सभी लोग का, ये सभी ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। पैर, पद, कविता की पंक्ति, यानी उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे, परिश्रम सफलता दिलाता है, वाक्य का संशोधित शुद्ध रूप क्या है। तो परिश्रम सफलता दिलाता है, वाक्य का संशोधित शुद्ध रूप क्या है। तो यहां पे हो जाएंगे आपके परिश्रम से सफलता मिलती है। ऑप्शन आपका जो है सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, कंप्यूटर में BIOS का मुख्य कार्य क्या होता है। चलिए बताएंगे आप। तो कंप्यूटर में जो है BIOS का मुख्य कार्य क्या होगा। तो इनका मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर को प्रारंभ करना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, हार्डवेयर को प्रारंभ करना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी है। तो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, रैम होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, रैम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है, कंप्यूटर में डेटा का सबसे यहाँ पे जो है ना छोटा इकाई क्या है। तो कंप्यूटर में डेटा का सबसे छोटा इकाई क्या होगा। तो कंप्यूटर में डेटा का सबसे छोटा इकाई जो है यहाँ पे बीट हो जाएगा। ऑप्शन बी की जगह सही जवाब बीट हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है, और प्रश्न है कि MS वर्ड में नया दस्तावेज बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो बताएंगे आप सभी लोग। ऑप्शन दिए गए हैं Ctrl+N, Ctrl+O, Ctrl+P या Ctrl+S हो जाएगा। तो MS वर्ड में नया दस्तावेज बनाने की जो शॉर्टकट कुंजी है ये क्या हो जाएंगे। तो आप बताएंगे Ctrl+N हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, Ctrl+N होगा, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।